जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। बजरंग दल के लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को भिक्षा मांगते हुए पकड़ा और बजरंग दल का आरोप है कि वो व्यक्ति मुस्लिम होकर भगवा कपड़ा धारण करके भिक्षा मांगने का कार्य कर रहा था। अगर ये मुसलमान है तो मुस्लिम तरीके से इसको हाजी बाबा बन के भीख मांगना था। ये हिंदुओं का चोला पहन करके हिंदुओं को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए, हिंदू समाज को कहीं घात पहुंचाने के लिए ये भगवा चोला पहन करके आज। मैंने ये पूछा कि तुम्हारे पास गायत्री मंत्र बता दो। गायत्री मंत्र बच्चे बच्चे को मालूम होता है? राम जी के पिताजी का नाम क्यों नहीं मालूम है उनको? अगर वो हिंदू है तो राम जी के पिताजी का नाम क्यों नहीं मालूम है? गली गली गाना बजा करके भीख मांगने का प्रयास कर रहा था, जिसे हमारे बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने जामुल क्षेत्र में उससे रोका और उसका नाम पता पूछे, क्योंकि वो व्यक्ति अपने वेशभूषा से ही संदेहित लग रहा था। सिर्फ राम का गमछा डाल लेने से और राम चोला पहन लेने से वो हिंदू व्यक्ति नहीं हो सकता। इसकी तस्दीक हमारे लोगों ने की। देखने से हिंदू जैसा प्रतीत हो रहा है, तो उस पर से उसका पूछताछ किया गया, आधार उससे बरामद किया गया। तो आधार कार्ड में उसका नाम हवलदार उर्फ मुस्तफ़ा करके दिखा रहा है। आगे पूरी और एड्रेस जो यूपी प्रतापगढ़ का दिखा रहा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौरव यादव, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामुल थाना में, जहाँ से एक मामला निकलकर सामने आ रहा है। बजरंग दल के लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को भिक्षा मांगते हुए पकड़ा और बजरंग दल का आरोप है कि वो व्यक्ति मुस्लिम होकर भगवा कपड़ा धारण करके भिक्षा मांगने का कार्य कर रहा था। क्या कुछ पूरा मामला है? बजरंग दल के लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या कुछ पूरा मामला और किन को आप लोगों ने पकड़ा आज? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हिंदू समाज में कि आज हिंदुओं का चोला पहन करके हिंदुओं के साथ छलावा करने के लिए, हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, हिंदुओं के ही भेष में, साधु संत के भेष में एक मुस्लिम व्यक्ति अपना नाम हवलदार बताकर गली गली गाना बजा करके भीख मांगने का प्रयास कर रहा था, जिसे हमारे बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने जामुल क्षेत्र में उससे रोका और उसका नाम पता पूछे, क्योंकि वो व्यक्ति अपने वेशभूषा से ही संदेहित लग रहा था। सिर्फ राम का गमछा डाल लेने से और राम चोला पहन लेने से वो हिंदू व्यक्ति नहीं हो सकता। इसकी तस्दीक हमारे लोगों ने की और उन्हें जानकारी में ये मिला कि वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ का नहीं है, क्योंकि जो गोरखपुर से एक्चुअल जो जोगी आते हैं वो हमारे क्षेत्र में सर्कुलर हर 4-6 महीने में आते रहे, तो हम लोग उनको पहचानते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया जो हमारे क्षेत्र में जो जोगी आते थे वो नहीं है, नए लोग हैं ये। तो नए लोगों को देख कर इन्होंने तस्दीक की कि भाई आप कहाँ से हो, कैसे हो। तो उनको जानकारी मिला कि वो एक मुस्लिम व्यक्ति है। इन्होंने बहुत शालीनतापूर्वक थाने में ला करके दस्तयाम किया, थाने को सुपुर्द किया। थाने से भी बात हुई टीआई साहब से और सीएसपी साहब से हमने मांग किया कि इसकी पूरी निश्चितता जांच की जाए। हमें संदेह है कि व्यक्ति बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हो सकता है, क्योंकि आप समझेंगे कि बाहर से आकर के एक भिलाई के सबसे बड़े मज़ार सैलानी बाबा मज़ार में ही निवासरत है, वो भी भगवा चोला पहन के। तो क्या भगवा चोला पहनने वालों का आजकल मज़ार वाले एंट्री देने लगे हैं? अगर ये मुसलमान है तो मुस्लिम तरीके से इसको हाजी बाबा बन के भीख मांगना था। ये हिंदुओं का चोला पहन करके हिंदुओं को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए, हिंदू समाज को कहीं घात पहुंचाने के लिए भगवा चोला पहन करके आज हिंदू समाज को बर्बाद करने की कोशिश इनकी लगातार चल रही है। और ये उसी कड़ी में आज ये पकड़ाए हैं और सीएसपी साहब ने बोला पूर्णतः जांच कर इसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों ने देखा उनको भिक्षा मांगते हो, क्या कुछ देखा? किस प्रकार से आप लोगों को जानकारी लगी? हम लोग को जानकारी लगी, पीछे बैठे थे वार्ड नंबर 13 मैदान में, तो वहाँ हम लोग देखे कि वो भीख मांग रहा था, मतलब भिक्षा मांग रहे थे। तो उसको डाउट हुआ हम लोग को, नया चेहरा देख के। तो उसको बुला के पूछताछ किए ना, तो बात घुमा के बोल रहा था। वो आधार कार्ड दिखाओ बोले तो हम लोग को आधार कार्ड नहीं दिखाया। फिर हम लोग को ज़्यादा डाउट लगा तो हम लोग 112 में कॉल करके बुलाया, तो 112 वाले आए, फिर जामुल थाना लेके आए। फिर यहाँ भी पूछताछ किए ना तो नहीं बता रहा था। जब जेल के अंदर डाल देंगे ऐसा वैसा करके कुछ बोले ना, तब फिर वो आधार कार्ड दिखाया लास्ट में। तो उसमें आधार कार्ड में उसका नाम हम हवलदार करके दिखा रहा है और उनका नाम हवलदार, उनके पिताजी का नाम बता रहा है मुस्तफ़ा जावेद करके। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये बोल रहे हैं कि पहले हम लोग को बोले, जब जिस समय मैंने पकड़ा उनको, तो वो बोले हैं कि हम यूपी के हैं, अयोध्या के। अभी थाना में आने के बाद आपको हिंदू बता रहे थे पहले?
आने के बाद बोल रहे हैं कि नहीं हम प्रतापगढ़ के हैं। उससे पहले हमको ये बोला गया, हम लोग वीडियो नहीं बनाए, बट उन्होंने यही बोला कि मैं हूँ नारायणपुर का, ठीक है, यूपी नारायणपुर का हूँ बोल के ये बोला गया। लेकिन फिर भी हमें भरोसा नहीं हुआ। क्यों? उन्होंने हमको आधार कार्ड नहीं दिखाया। आधार कार्ड दिखाते, उनका नाम पढ़ते, उसके बाद हमें भरोसा हो जाता। भरोसा इसी वजह से नहीं हुआ क्यों भाई, आज के डेट में सभी के पास आधार कार्ड अवेलेबल है। उन्होंने आधार कार्ड नहीं दिखाया, बोलते हैं कि नहीं, यानी बाबू करके बात किए कि बाबू हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मुझे भरोसा इस वजह से नहीं हुआ। मेरे साथ और मेरे दोस्त था वो जो सामने नहीं आना चाहता है, ठीक है, लेकिन मेरा ये मोटिव था कि तुम्हारे पास आधार कार्ड क्यों नहीं है? हैं? मैंने ये पूछा कि तुम्हारे पास गायत्री मंत्र बता दो। गायत्री मंत्र बच्चे बच्चे को मालूम होता है। हैं? राम जी के पिताजी का नाम क्यों नहीं मालूम है उनको? अगर वो हिंदू है तो राम जी के पिताजी का नाम क्यों नहीं मालूम है? मालूम होना चाहिए ना। हैं? जो नहीं पढ़ा है, नहीं वो है, जो भी सबको मालूम है। हम अपने हिंदू धर्म के लिए अपने सर कटा भी सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, बट लेकिन किसी मुसलमान के नीचे अपन नहीं झुक सकते। मैं सीधी साफ बात बोलना चाहता हूँ। तो आज के मामले को लेकर क्या कहेंगे? आज का मामले का यही है कि इनका मोटिव यही है कि हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, और कोई नहीं है इनका मोटिव। इन लोग चाहते हैं कि हिंदू धर्म बदनाम हो। ठीक है, ज्योति शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हो, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रकार का मामला जो निकल कर सामने है? जी, इसमें तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं संदिग्ध गतिविधि जो है उसको पकड़ा गया है इसमें। और जिस प्रकार से सर गए हैं तहकीकात करने, तो कुछ ना कुछ सूचना उनको मिली है, कुछ ना कुछ मिला होगा उनको। उस अपने हिसाब से उन लोग का पुलिस प्रशासन अपना कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदू धर्म को जो बदनाम कर रहे हैं भगवा चोला पहन के, और जिनको राम जी का कुछ भी मालूम नहीं है, राम जी के नाम से भिक्षा मांग रहे हैं, तो किस गतिविधि में मांग रहे हैं? मजार में रुक रहे हैं। जो चंद्रा मौर्य के पास मजार है वहाँ ये रुके हैं। वो खुद बताया है कि हम वहाँ 4 से 5 लोग रुके हैं। भगवा पहन के निकल रहा है मजार में, मतलब पूरा मजार में। और इसमें मेरे से तो मैं पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूँगी, जितने मजार मस्जिद हैं सब में एक बार चेकिंग कर लिया जाए। मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे गतिविधि वाले कितने रह रहे हैं उससे पता चल जाएगा, ताकि हमारा जो देश है, जो राज्य है, जिला है, सुरक्षित रहे। इन लोगों से मैं यही चाहूँगी। अभी पुलिस वालों से आप लोगों ने बातचीत की, क्या कुछ कहना उनका? उस समय तो बस बात इतनी हो पाई है कि अभी उसका जो आधार कार्ड है उत्तर प्रदेश का दिखा रहा है, बाकी और तहकीकात कर रहे हैं। जो साथ में आए हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है, कार्रवाई चल रही है। उन्होंने यही कितने लोग थे इन लोग? ये व्यक्ति जो पकड़ाया है संदिग्ध में, ये व्यक्ति उस चीज़ को क्लियर नहीं कर रहा है। पहले जब हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा तो उसने बताया कि मैं अकेला हूँ। फिर मैं जब थाने आया, मेरे कार्यकर्ताओं ने जैसे बताया कि भैया हम लेके आ गए हैं इसको थाने में। जब मैं थाने में जब उससे पूछा तो बोला भी हम लोग 10 से 15 लोग हैं। जब प्रशासन उनसे पूछी कि आप कितने लोग हो, तो वो 2 लोगों का नाम बताया, एक अपना और एक किसी अपने साथी का नाम बताया। और पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही है, तो पुलिस के द्वारा जाँच में ये निकला है कि उसका जो एक साथी है वो दुर्ग क्षेत्र में घूम रहा है। उसे अभी पकड़ने के लिए, दबिश करने के लिए वो गए हुए हैं। मतलब 2 से 3 लोग हैं? 2 से 3 लोग, ये ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये तो हमारे एक क्षेत्र के हैं ना। अभी हो सकता है दुर्ग में कितने लोग रुके हों, भिलाई 3 में कितने लोग रुके हों, चरोदा में कितने लोग रुके हों, रायपुर में कितने लोग रुके हों। तो इस मामला बहुत बड़ा है। और इसमें मेरे ख्याल से जिसे दीदी ने प्रश्न चिन्ह उठाया है कि जिला प्रशासन को और राज्य शासन को इसमें जाँच का विषय है, तो जाँच बिल्कुल करना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर छावनी सीएसपी ने क्या कुछ कहा वो भी आप आगे सुनिए। सर, एक व्यक्ति को लाया गया है, बताया जा रहा है कि मुस्लिम है और हिंदू बनकर भिक्षाटन करा था। हाँ, अभी जामुल थाना में एक सूचना मिली थी और एक व्यक्ति को लेके आया गया है, जिसमें व्यक्ति जो है भगवाधारी कपड़ा पहना हुआ है और देखने से हिंदू जैसा प्रतीत हो रहा है। तो उस पर से उसका पूछताछ किया गया, आधार उससे बरामद किया गया। तो आधार कार्ड में उसका नाम हवलदार और मुस्तफ़ा करके दिखा रहा है। आगे पूरी और एड्रेस जो है यूपी प्रतापगढ़ का दिखा रहा है। उसको आगे अभी जो है जांच की जा रही है उसमें। तो क्या मान रहे हैं सर कि जानबूझकर ऐसा वो कर रहा था या फिर उसका पेशा ही इस प्रकार से है? अभी तो पूछताछ में तो वो ये बता रहा है कि हम लोग टुनटुना बजाने वाला काम करते हैं। अभी और आगे से डिटेल पूरा जांच करेंगे तब
पता चलेगा कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ऐसी बात सुनने में आई कि कुछ और भी लोग साथ में थे और जो अभी निकले हुए हैं कहीं अलग जगह पर, इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, अभी एक व्यक्ति का और पता चला जो उसके साथ में था, उसका भी पता कर रहे हैं।